ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि दुनिया में एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें ना टैंक चल रहे हैं, ना मिसाइल गिर रहे हैं और ना सरहदों पर फौजें आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन उस जंग का नतीजा पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकता है। ये जंग बंदूकों की नहीं बल्कि पैसे, टेक्नोलॉजी, तिजारत, मसनूई जहानत, समुद्री रास्तों और आलमी असर रसूख की जंग है। नाज़रीन, एक तरफ है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद तकरीबन 80 साल से दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत समझा जाता है, और दूसरी तरफ है चाइना, जो चंद दिहाइयां पहले गरीब और बंद मईशत वाला मुल्क था, मगर आज वो अमेरिका को बरह रास्त चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या चीन वाकई अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? क्या 2040 तक दुनिया का नया बादशाह चीन होगा, या अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत बरकरार रखेगा? और अगर दुनिया का ताकत का मरकज बदल गया तो पाकिस्तान, एशिया और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इसी सवाल को समझने के लिए हमें पहले तारीख को देखना होगा, क्योंकि तारीख एक बार साबित करती है कि कोई भी सुपर पावर हमेशा के लिए सुपर पावर नहीं रहती। कभी रोमन एम्पायर दुनिया की बड़ी ताकत थी, फिर ब्रिटिश एम्पायर आई, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी सल्तनत में सूरज कभी गरूब नहीं होता। फिर 20वीं सदी में अमेरिका उभरा और उसने दुनिया की क़यादत संभाल ली। अब बहुत से माहिरीन एक नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या तारीख फिर खुद को दोहरा रही है? क्या अमेरिका की जगह अब चीन लेने वाला है? चीन का सफर वाकई हैरान कुन है। 1978 में चीन की मईशत इतनी बड़ी नहीं समझी जाती थी, फिर चीनी माशी इस्लाहात शुरू की, बैरूनी सरमायाकारी आई, कारखाने लगे, सस्ती और बड़ी सतह पर पैदावार शुरू हुई, और देखते ही देखते चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। आज दुनिया के बेशुमार मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, कपड़े, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत चीन में बनती हैं। इसलिए चीन को अक्सर दुनिया की फैक्ट्री यानी वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है। नाजरीन, लेकिन असल सवाल यह है कि अमेरिका और चीन की जंग है किस चीज़ की? बहुत से लोग समझते हैं कि यह सिर्फ फौजी मुकाबला है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये जंग 4 मैदानों में लड़ी जा रही है: मईशत, टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत और आलमी असर रसूख। जो मुल्क इन 4 मैदानों में आगे निकल गया वो आने वाली दुनिया के रूल्स लिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं मईशत की। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत में से एक है। उसके पास डॉलर्स की ताकत है, आलमी मालियाती निज़ाम पर असर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और दुनिया की बहुत सी ताकतवर मार्केट्स उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन चीन की ताकत इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। चीन सिर्फ चीज़ें बनाता नहीं बल्कि दुनिया को सप्लाई चेन्स को कंट्रोल भी करता है। कोरोना के दौरान दुनिया ने देखा कि अगर चीन में फैक्ट्री सिस्टम रुक जाए तो दुनिया के कई ममालिक अपनी मसनूआत की किल्लत पैदा हो सकती है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि मुस्तकबिल की असल जंग यहाँ लड़ी जा रही है। आज ताकत सिर्फ एटम बम से नहीं आती, आज ताकत मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी से आती है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन एडवांस चिप्स और एआई में आगे निकल गया तो मुस्तकबिल का बैलेंस बदल सकता है। इसीलिए अमेरिका और चीन के दरमियान सेमीकंडक्टर चिप्स की जंग बहुत अहम हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा जजीरा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। ताइवान यानी दुनिया की एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि अमेरिका ताइवान की हिमायत करता है। यही वजह के बहुत से तजियाकार ताइवान को मुस्तकबिल का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अगर कभी अमेरिका और चीन के दरमियान बरह रास्त बड़ा तनाज़ा हुआ तो उसका मरकज ताइवान बन सकता है। अब सवाल यह है कि चीन के पास ऐसा क्या है कि जिससे अमेरिका परेशान है? चीन का सबसे बड़ा खुफिया हथियार उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग पावर और मैसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। चीन ने सिर्फ अपने मुल्क के अंदर पोर्ट्स, रेलवेज, रोड और सिटीज नहीं बनाए, बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के कई ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। इससे चीन अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका कमज़ोर नहीं हुआ। अमेरिका के पास आज भी दुनिया की बड़ी हॉलीवुड, डॉलर सिस्टम, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मिलिट्री अलायंस, रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया इन्फ्लुएंस, नेटो जैसे अलायंस मौजूद हैं। अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी फ़ौज नहीं बल्कि उसका ग्लोबल नेटवर्क है। दुनिया के बहुत से ताकतवर ममालिक आज भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं और यही चीज़ चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।
दोस्तों अब आते हैं 2040 के सवाल पर। क्या 2040 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब आसान नहीं है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि चीन माशी लिहाज से अमेरिका के बराबर या उसके करीब पहुंच सकता है। कुछ कहते हैं कि चीन डेब्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजिंग पॉपुलेशन और पॉलिटिकल प्रेशर जैसे अंदरूनी मसाइल की वजह से स्लो हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के अपने मसाइल हैं, पॉलिटिकल डिवीजन, डेब्ट, इनइक्वालिटी और ग्लोबल ट्रस्ट का मसला। यानी दोनों ताकतें मजबूत भी हैं और कमज़ोर भी। यहाँ असल पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2040 तक दुनिया एक ही सुपर पावर के कंट्रोल में ना हो सकता है दुनिया दो बड़े कैंप्स में तकसीम हो जाए, एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी और दूसरी तरफ चीन और उसके पार्टनर कंट्रीज। यानी फ्यूचर में एक नई सर्द जंग यानी न्यू कोल्ड वार जैसा हो सकता है, मगर इस बार जंग न्यूक्लियर मिसाइल से ज़्यादा चिप्स, ट्रेड, डाटा, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस की होगी। पाकिस्तान के लिए ये सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान की चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर CPEC की वजह से। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी हिस्टोरिकल ताल्लुकात रहे हैं। अगर दुनिया अमेरिका और चीन के दरमियान ज़्यादा तकसीम हुई तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले वक्त में इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी चॉइसेस बहुत अहम होगी। तो दोस्तों असल बात क्या है? चीन वाकई राइज कर रहा है, मगर अमेरिका भी ख़त्म नहीं हुआ। चीन अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, मगर अमेरिका के पास अभी भी बहुत ताकतवर टूल्स मौजूद हैं। 2040 तक दुनिया का बादशाह कौन होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, आने वाली दुनिया वो नहीं होगी जो आज है, ये शायद 20 साल पहले थी। नाज़रीन, आप अपनी राय लाजमी कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन होगी, चीन, अमेरिका या कोई तीसरी ताकत। अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।